नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसे शहर का नाम सुना है जहां शैतान तो नहीं रहता, लेकिन वहां होने वाला हर काम शैतान को भी शर्मा दे। आज हम एक ऐसे ही राह से पर्दा उठाने वाले हैं जो मुगलिया सल्तनत की चमकती तारीख के पीछे दफन कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं शैतानपुरा की। जरा सोचें, एक तरफ हिंदुस्तान फतह हो रहा था और दूसरी तरफ फतेहपुर के अंदर एक ऐसी तारीख दुनिया बसाई जा रही थी जिसे हुकूमत खुद चला रही थी। ये अकबर बादशाह का दौर था। अकबर का नाम तो हम सब ने ही पढ़ा है, लेकिन क्या तारीख की किताबों ने आपको कभी इस सरकारी बाजार के बारे में बताया? ये एक ऐसा अड्डा था जहां औरतों का बाकायदा हिसाब रखा जाता था। यहाँ कदम रखने वालों को हुकूमती छूट मिली हुई थी। ये कोई आम गली का किस्सा नहीं है। ये सल्तनत के दिल में चलने वाला वो कारोबार था जिसने मुगल दरबार की बुनियादों पर एक गहरा काला धब्बा लगा दिया। ताकत और दौलत का ये नशा आखिर कितना खतरनाक हो सकता है, आप खुद फैसला करें। जब रियासत खुद गुनाहों की सरपरस्त बन जाए तो क्या होता है? क्या आप जानते हैं इस तारीख बाजार में कैसी खौफनाक साजिशें हो रही थी? जब हम मुगलिया दौर की बात करते हैं तो जहन में शानदार महलात आते हैं, लेकिन आज मैं आपको फतेहपुर की उन तंग गलियों और अंधेरी गलियों में लेकर जा रहा हूँ जहाँ की हकीकत कुछ और थी। ये साल 1570 का था। पूरे हिंदुस्तान में बैलगाड़ियों और ऊंट गाड़ियों में औरतों को भर भर कर लाया जा रहा था। ये कोई मामूली बाजार नहीं था। यहाँ बाकायदा महाफज और रजिस्ट्रार बिठाए गए थे। जो भी शख्स अंदर जाता या किसी औरत को बाहर लेकर जाना होता, उसका पूरा नाम और पता सरकारी खाते में दर्ज होता। ये सब हुकूमती सरपरस्ती में हो रहा था। अकबर बादशाह का महल भी अजीब था। कहा जाता है कि बादशाह के पास इतनी औरतें थीं कि उसे अपनी बहुत सी बीवियों के नाम तक याद नहीं रहते थे। जरा सोचें, एक इंसान ताकत के नशे में किस हद तक जा सकता है। और फिर अनारकली का मशहूर वाक़या सामने आता है। वो एक रक़ासा थी। कहते हैं बादशाह खुद उस पर फिदा था, लेकिन जब उसने देखा कि अनारकली उसके बेटे जहांगीर से मोहब्बत करने लगी है तो उसने इंतहाई भयानक कदम उठाया। एक बाप की अना आड़े आ गई। उसने एक जिंदा इंसान को दीवार में चुनवा दिया। एक हंसती खेलती लड़की को ईंटों के पीछे मौत की नींद सुला दिया गया। क्या ये वाकई इंसाफ था? महल की इन ऊंची दीवारों के पीछे कितनी ही ऐसी दर्दनाक चीखें दफन हैं जिनकी आवाज़ आज तक किसी ने नहीं सुनी। शैतानपुरा की तरह खुद बादशाह का महल भी अनगिनत तारीख राजों का गढ़ बन चुका था। आपको लगता है शैतानपुरा सिर्फ नाच गाने की जगह थी? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। ये बाजार मौत का गढ़ बन चुका था। नशे और औरतों के चक्कर में लोग अंधे हो चुके थे। रोज झगड़े होते, रात के अंधेरे में खंजर चलते और सुबह होते ही लाशें मिलती थीं। लोग एक दूसरे का खून पानी की तरह बहा रहे थे। मुजरम पकड़े जाते, सजाएं मिलती, लेकिन फिर नए लोग उनकी जगह ले लेते। खून का ये खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोज रोज के इस हंगामे से अकबर बादशाह शदीद तंग आ चुका था। उसने सोचा क्यों ना इस बहाने अपने कुछ नापसंदीदा दरबारियों को रास्ते से हटा दिया जाए। बादशाह ने एक खतरनाक चाल चली। उसने चालाक तवाइफों को बुलाया, उनसे हल्फ लिया कि वो इन दरबारियों के नाम बताएंगी जो वहां आते हैं। लेकिन दरबार की सियासत इतनी सीधी नहीं थी। दरबारियों को इस खुफिया मुलाकात की भनक पड़ गई। उन्होंने फौरन उन औरतों को भारी रिश्वत दी। उन सब दरबारियों का एक ही सबसे बड़ा दुश्मन था और वो था बीरबल। जब बादशाह ने नाम पूछे तो हर औरत ने बीरबल का नाम लिया। बादशाह गुस्से से पागल हो गया। उसने कई लोगों को कैद में डलवा दिया और इबरतनाक सजाएं दी। लेकिन बीरबल इन दिनों अपनी जागीर के दौरे पर था। जब उसे साजिश और बादशाह के गुस्से की खबर मिली तो वो जान गया कि दरबार जाना मौत है। क्या आप जानते हैं उसने अपनी जान कैसे बचाई? बीरबल ने एक ज़बरदस्त खेल खेला। उसने खुद को जोगी बना लिया और बात फैला दी कि उसने दुनिया तर्क कर दी। बादशाह का गुस्सा वक्त के साथ ठंडा पड़ गया। जब हालात पुरसुकून हुए तो उसने बीरबल को माफ़ीनामा भेज दिया। ज़रा सोचें, महल के अंदर कैसी खतरनाक साजिशें चल रही थीं। वक्त गुजरने के साथ मामलात मज़ीद ख़राब हो गए। बादशाह ने अपना एक नया मजहब मुतारिफ करवा दिया जिसे दीन इलाही कहा जाता है। अब सरकारी सतह पर बड़े बड़े शराब खाने खुलने लगे। शराब हर घर के दरवाजे तक पहुंच गई। शैतानपुरा में तो वैसे ही हर गुनाह को हलाल करार दिया जा चुका था। जो उलमा इन बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाते उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाता। कई बेगुनाह अपनी जानों से हाथ धो बैठे। क्या आप सोच सकते हैं कि ताकत का ये खेल किस हद तक जा चुका था?
इसी दिन फतेहपुर पर एक अनोखा अजाब नाजिल हुआ। वहां चूहों की भरमार हो गई। ये कोई आम चूहे नहीं थे। इन्होंने तवायफों के कमरे में बाकायदा डेरे डाल रखे थे। जब भी गाहक आते तो ये चूहे लकड़ी की छतों से सीधा उनकी पीठ पर गिरते और काटना शुरू कर देते। रात के अंधेरे में चीखें गूंजती। इस मसले का हल निकालने के लिए तवायफों ने एक हैरानकुन तरीका अपनाया। उन्होंने मन्नत मानी कि वो हर जुमेरात इन चूहों को मिठाइयाँ खिलाएंगी, लेकिन उन्होंने इन मिठाइयों में अफीम मिलाना शुरू कर दी। नशे से भरी ये मिठाइयाँ खाकर चूहे गुनूदगी में चले जाते। वो अफीम के इस कदर आदी हो गए कि उन्होंने लोगों को काटना छोड़ दिया। ये सब कुछ कितना खौफनाक और अजीब लगता है ना। आपको जानकर हैरत होगी कि पूरी हुकूमत का खर्चा इसी गंदे कारोबार से चलाया जा रहा था। दूर दराज शहरों से लोग सिर्फ इन महफिलों का हिस्सा बनने के लिए फतेहपुर का रुख करते। बाहर से आने वाली औरतें भी आहिस्ता आहिस्ता इसी काले बाजार का हिस्सा बन जाती। क्या आप मानेंगे कि अजीम सल्तनत का दारुल हुकूमत कैसी गलाजत में डूब चुका था? क्या आपको मालूम है कि इस महल की ऊंची दीवारों के पीछे कैसे राज छुपे थे? मशहूर मुर्रिख अब्दुल कादिर ने एक ऐसा वाक़या लिखा है जो आपकी सोच को हिला देगा। हुआ कुछ यूं कि बादशाह को अपने हरम की एक तुर्क बांदी से इश्क हो गया। वो हमेशा उसकी तवज्जो का मुंतज़िर रहता, लेकिन जब लड़की तवज्जो न देती तो वो बेबसी से आहें भरता। क्या आप सोच सकते हैं कि इतना ताकतवर इंसान एक बांदी के सामने कितना मजबूर था? फिर एक दिन एक अजीब वाक़या पेश आया। बादशाह बैठा था और वही लड़की उसके सर पर खुशबूदार तेल की मालिश कर रही थी। अचानक बादशाह को महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर आंसू गिरे हैं। उसने हैरत से ऊपर देखा तो बांदी रो रही थी। बादशाह ने पूछा, क्या बात है? लड़की ने एक ऐसी बात कही जिसने महल की बुनियादें हिला दी। उसने कहा, मेरा एक भाई था और उसके सर पर भी ऐसा ही निशान था जैसा आपके सर पर है। आपको देखकर मुझे अपना बिछड़ा हुआ भाई याद आ गया। क्या आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? जब खोज लगाई गई तो एक लर्ज़ाखेज सच सामने आया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बादशाह की अपनी सगी बहन थी। बचपन में ही सौतेले भाइयों ने इन दोनों को गुलाम बनाकर बेच दिया था। कुदरत का ये कैसा अजीब खेल था। वो बस ज़रा से फासले पर एक बड़े गुनाह से बच गए। क्या आपके जहन में और सवाल नहीं उठता कि उन दीवारों ने और कितने भयानक राज छुपा रखे हैं? लेकिन हर अंधेरी रात की एक सुबह ज़रूर होती है। वक्त का पहिया घूमा, तख्त पर एक नया हुक्मरान आन बैठा, औरंगजेब आलमगीर। ये वो बादशाह था जिसने पिछले तमाम हुक्मरानों के बरक्स बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वो अपनी बीवी के सिवा किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। अब खुद सोचें, जब एक ऐसा हुक्मरान तख्त पर हो तो शैतानपुरे का क्या बनेगा? औरंगजेब ने आते ही सब कुछ बदल दिया। उसने नाच गाने और मौसीकी पर सख्त पाबंदी लगा दी। जिस्म फरोशी, जुआ, शराब, हर तरह के नशे के खिलाफ शाही फरमान जारी कर दिए गए। जो बाजार कल तक गुनाहों की मंडी बने थे, अब उन पर मौत का खौफ छा गया। शैतानपुरा में तो जैसे कयामत आ गई। वो तवाइफें जिनके कदमों में कभी दौलत निछावर होती थी, अब अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हो गईं। हुकूमती सरपरस्ती हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। इन काले धंधों को चलाने वाले एहलकारों की जान हलक में आ गई। उन्हें समझ आ गया कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली। गुनाहों की वो महफिलें जो रात भर आबाद रहती थीं, वीरान होने लगीं। खौफ का एक ऐसा आलम था कि लोग रातों रात वो शहर छोड़ने लगे। जिस शैतानपुरा में कभी तिल धरने की जगह नहीं होती थी, वहां अब हू का आलम था। तवाइफों ने अपना बोरिया बिस्तर गोल किया और दूसरे शहरों का रुख कर लिया। गाहकों ने भी वहां का रास्ता भूल जाने में आफियत समझी। क्या आपने कभी उरूज के बाद ऐसा जवाल देखा? एक वो वक्त था जब सल्तनत का पैसा इस बाजार में उड़ाया जाता था और अब वहां परिंदे भी पर नहीं मारते थे। फिर एक वक्त आया जब पूरा दारुल हुकूमत ही लाहौर मुंतकिल हो गया। पीछे क्या बचा? फतेहपुर के कुएं सूख गए। वहां जिंदगी गुजारना नामुमकिन हो गया। आलीशान इमारतें खंडरात में बदल गईं। इंसान तो वो शहर छोड़ गए, लेकिन वो अफीम के आदी चूहे अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। आज भी अगर आप वहां जाएं तो चांदनी रातों में उन सुनसान खंडरात पर उन चूहों का राज नजर आएगा। वो आज भी इंसानों की गलतियों और गुनाहों पर मातम करते हैं। क्या आपने तारीख की किताबों में कभी ये सब पढ़ा था? हम निसाब में जो पढ़ते हैं, क्या वही पूरी सच्चाई है? ये सब जानने के बाद आपका नीचे कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर बताएं।